Greeting dear students. So we have already discussed the basic about the reflection of light. What is the meaning of reflection of light and what are the rules that reflection of light or light radiation will follow. So we also discussed the types of reflection, diffuse and the regular. So next is, first we will discuss the examples of image formation by the plane mirror. कि प्लेन मिरर जो है हमारा, जिसके अंदर हम जो डेली लाइफ में हम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, उसमें इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है एंड द इमेज विच इज फॉर्म एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट इमेज. सो बिफोर स्टार्टिंग दैट हाउ इमेज इज फॉर्म्ड इन द प्लेन मिरर, फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द 2 points. First is object and the second is the term image. Object we have already discussed. The meaning of object is any substance, any object जो क्या कर रहा हो, या तो खुद की लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, either it is reflecting the light. तो जब भी हम कोई डायग्राम बनाने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन का, रे डायग्राम जनरली दे आर कॉल्ड द रे डायग्राम ऑफ प्लेन मिरर और फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय द प्लेन मिरर, वी हैव टू यूज ए ऑब्जेक्ट. क्योंकि अगर हम किसी की इमेज बनाएंगे तो कोई ना कोई ऑब्जेक्ट तो होगा ना जिसकी इमेज बनेगी. सो ऑब्जेक्ट इज ऑफ जनरली 2 टाइप. फर्स्ट इज द मोस्ट कॉमन ऑब्जेक्ट विच वी यूज इज दी जिसका साइज बहुत छोटा होता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट. और जिसमें क्या होगा, साइज ज्यादा बड़ा होता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट. तो दिस इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट कि या तो लाइट प्रोड्यूस कर रहा है या लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, छोटा हो सकता है या बड़ा हो सकता है. सेकेंड इज द इमेज. तो इमेज क्या होती है, इमेज बनेगी कैसे, कि जैसे जनरली हम बात कर रहे हैं कि लाइट की रेडिएशन आएगी और वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी. तो जब रिफ्लेक्टेड रेडिएशन या रिफ्लेक्टेड रेज आपस में जिस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगी, वहां पे क्या बनेगी, आपकी इमेज बनेगी. ऑल ऑफ यू आर अवेयर अबाउट द टर्म कॉल्ड इमेज. कि इमेज विच वी सी इन द प्लेन मिरर, कि व्हेन वी सी आवरसेल्फ इन द प्लेन मिरर वी सी आवर इमेज. सो इमेज बनेगी कैसे, तो इमेज की टाइप्स क्या क्या होती है. तो दे आर जनरली, इमेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी, रियल इमेज एंड द वर्चुअल इमेज. नाउ द टर्म इज कॉल्ड रियल और वर्चुअल because the image which we see in case of plane mirror is a virtual image. तो सबसे सिंपल तरीका याद रखने का क्या है कि जो वर्चुअल इमेज होती है वो एक्चुअल में नहीं बनती है. एक्चुअल में कैसे नहीं बनती, दैट विल बी क्लियर टू यू आफ्टर वी डिस्कस द एग्जांपल ऑफ प्लेन मिरर एज वेल एज द स्फेरिकल मिरर. जब दोनों के एग्जांपल हम क्लियरली डिस्कस कर लेंगे ना, तो दिस 2 टर्म्स विल बी क्लियर टू यू कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियल इमेज एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्चुअल इमेज. Real image and virtual image. So first I will explain the basic difference between the real image and virtual image along with the examples. So virtual I have already explained. Virtual image का example क्या होता है, the image which we see in the plane mirror. Plane mirror में जो हमको image दिखाई देती है वो क्या होती है, virtual image. It is a kind of illusion. So what is the meaning of real image? तो रियल इमेज का मतलब क्या होता है, द इमेज विच वी सी इन दी प्रोजेक्टर्स. प्रोजेक्टर्स पे आपने देखा है स्कूल के अंदर जब हम स्मार्ट क्लास में पढ़ते हैं तो प्रोजेक्टर से क्या बनती है, सामने स्क्रीन के ऊपर इमेज आती है. दैट इज एन एग्जांपल ऑफ रियल इमेज. सेकंड, द मूवी थिएटर के प्रोजेक्टर पीछे लगा होता है और वो वहाँ सामने स्क्रीन के ऊपर इमेज को लेके आता है और पूरी मूवी वगैरह हम देखते हैं उसके ऊपर. तो इमेजेस विच यू आर सीइंग ड्यूरिंग द मूवी are the real image. So these are the basic examples. So how you can define them? You can take these 2 examples. The simplest way to differentiate between the real image and virtual image is using that example of plane mirror plus the movie theater example. Movie जो चल रही होती है सामने, उसका. दोनों में difference क्या है? Real images are those images which we can obtain on a screen. कि ऐसी इमेज जो हम स्क्रीन के ऊपर ला सकते हैं, कि जो प्रोजेक्टर है वो इमेज प्रोड्यूस करता है और वो इमेज कहाँ आ जाती है, सामने जो भी हमने वॉल है, स्क्रीन है, मूवी थिएटर है, उसके ऊपर वो आ जाती है और हमको क्लियरली विजिबल होती है. उसको हम क्या बोलते हैं, रियल इमेज. कि वो इमेज जिसको हम स्क्रीन के ऊपर ला सकते हैं. स्क्रीन कैन बी एनीथिंग. पर्दा हो सकता है कपड़े का, वॉल हो सकती है, जैसे बोर्ड हो सकता है. स्क्रीन कैन बी एनीथिंग. तो जिस इमेज को हम स्क्रीन पे ला सकते हैं, दैट इमेज इज कॉल्ड रियल इमेज. सेकेंड इज वर्चुअल इमेज, अपोजिट.
कि जिसको हम स्क्रीन पे नहीं ला सकते हैं, इमेज विच कैन नॉट बी प्रोड्यूस ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। सबसे सिंपल एक एग्जांपल तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि अगर हम प्रोजेक्टर से अप्लाई करते हैं और वो मूवी देख रहे हैं या फिर कोई स्मार्ट क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो वहां पे जो हमारी सामने इमेजेस आती है, दे आर ऑल द रियल इमेजेस। एग्जाम्पल, उसको हम तो स्क्रीन पर लेके आ ही रहे हैं, जो प्रोजेक्टर की इमेज है या मूवी थिएटर में हम जो देख रहे हैं। वर्चुअल को हम स्क्रीन पे नहीं ला सकते। इसका सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन क्या है कि वो आप लोगों ने समर में यूज किया हुआ है, विंटर में, कि हम धूप में ऐसे सन की तरफ मिरर को करते हैं और उस शेड को, उसका रिफ्लेक्शन जो होता है वॉल के ऊपर लेके आते हैं। तो जब आप सन का रिफ्लेक्शन या लाइट का रिफ्लेक्शन व्हेन यू पुट इट ऑन ए वॉल और एनी ऑफ द सरफेस, तो सामने से मान लो अगर जैसे ट्यूब लाइट है, उसका हमने लाइट को रिफ्लेक्ट किया, तो जो प्लेन मिरर है बनाएगा इमेज, वो इमेज हम सामने वॉल के ऊपर नहीं देख सकते। ये आप कैसे समझ सकते हो कि लेंस आपने देखा होगा, मैग्नीफाइंग लेंस। मैग्नीफाइंग लेंस जो होता है वो जनरली क्या बनाता है, रियल इमेज। तो आप सन की लाइट को एक जगह पे कंसंट्रेट करते हो, यू विल सी ए स्मॉल डॉट। तो वो छोटा सा डॉट क्या होता है, दैट इज एक्चुअली द रियल इमेज ऑफ सन। और या जो भी सोर्स ऑफ लाइट है उसकी एक छोटी सी इमेज बनती है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। यू विल बी मोर फेमिलियर हाउ यू कैन डिफरेंशिएट बाय जस्ट सीइंग द डायग्राम कि वेदर द इमेज विल बी रियल और वर्चुअल। सो द बेसिक थिंग इज, रियल जिसको हम स्क्रीन पे ला सकते हैं वो रियल इमेज होती है, जिसको स्क्रीन पे नहीं ला सकते उसको वर्चुअल बोलते हैं। प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है वो वर्चुअल होती है, जो प्रोजेक्टर बनाता है या मूवी थिएटर में आप देखते हो, दैट इज द एग्जांपल ऑफ रियल इमेज। सो नाउ how image formation takes place in case of plane mirror. This virtual image concept will also be clear after this. So how we can represent? First we have to draw a plane mirror. So हमने एक ग्लास शीट ली, उसके पीछे oblique lines draw करेंगे, that is the example of plane mirror. I am taking a object which is point source of light. छोटा सा ऑब्जेक्ट है, उसमें से क्या हो रही है, लाइट प्रोड्यूस हो रही है। दिस इज द इंसिडेंट लाइट, दिस इज द रिफ्लेक्टेड लाइट। I1 R1। Similarly, second incident light, reflected light. Again, angle of incidence, angle of reflection. So I hope these two lines are clear to everyone. And one more point, whenever you are drawing the image on a paper, on a surface, तो हम पेपर के ऊपर जब रिप्रेजेंट करते हैं, we generally take two incident line. दो इंसिडेंट लाइन से हम और दो रिफ्लेक्टेड लाइन से हम क्या बना सकते हैं, इमेज बना सकते हैं। तो फर्स्ट इंसिडेंट लाइन, फर्स्ट रिफ्लेक्टेड लाइन, सेकेंड इंसिडेंट लाइन, line, don't use the word line, the first incident ray, first reflected ray, second incident ray, second reflected ray. Now one more thing about the image. इमेज कब बनती है, जब रिफ्लेक्टेड रेडिएशन आपस में क्या करेंगे, दे विल इंटरसेक्ट ईच अदर और अपीयर टू इंटरसेक्ट। देयर इज डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेडिएशन और appear to intersect. अब देखो, now see these two reflected lines. ये फर्स्ट वाले की थी, अब आप खुद देख रहे हो कि ये क्या जा रही हैं, एक दूसरे से दूर जाती जा रही हैं, तो ये इंटरसेक्ट तो करने नहीं वाली है, बिकॉज दे आर मूविंग फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। तो लेट अज्यूम सामने कोई क्या है, ऑब्जर्वर है, वो ऑब्जर्व कर रहा है। लेट अज्यूम यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है या हमारी आईज है, वो ऑब्जर्व कर रही है। तो जब ये करेंगे, अब ये इंटरसेक्ट तो कर नहीं रही है, मैंने क्या बोला, जब वो इंटरसेक्ट करेंगे, तो एक्चुअल में तो इंटरसेक्ट कर नहीं रही है, तो वो हम कैसे करेंगे, they will appear to intersect. So this is the image. So I hope the basic thing is clear. तो प्लेन मिरर लिया है हमने, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट लिया है, इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, सेकंड इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे। अब ये सामने की तरफ तो मिल तो सकती ही नहीं है, तो वो कहाँ मिलेंगे, दे विल इंटरसेक्ट बिहाइंड द मिरर। बट ऑल ऑफ यू आर अवेयर
कि मिरर के पीछे हमने क्या किया हुआ है, कोटिंग की हुई है, तो लाइट की रेडिएशन एक्चुअल में तो जा नहीं सकती है। तो इमेज कैसे बन रही है, द रिफ्लेक्टेड रेडिएशन अपीयर टू इंटरसेक्ट, दिस इज द मीनिंग अपीयर टू इंटरसेक्ट, कि वो एक्चुअल में तो इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकती, क्योंकि एक्चुअल में कहाँ जा रही है, वो एक दूसरे से दूर जा रही है, कि ऐसे आ रही है और एक दूसरे से दूर जा रही है, तो एक्चुअल में तो इंटरसेक्ट वो कर ही नहीं रही है। तो बट दे आर अपीयर टू इंटरसेक्ट बिहाइंड द मिरर, तो वो ऐसे अपीयर हो रही है कि वो मिरर के पीछे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। सो दैट इज व्हाई व्हेन आई डिस्कस द टॉपिक कॉल्ड वर्चुअल इमेज, आई सेड इट इज ए इल्यूजन, क्योंकि वो एक्चुअल में तो इंटरसेक्ट कर नहीं रही है, रियल इमेज बना नहीं रही है, और वो क्या बना रही है। देखो मैंने यहाँ पे मैंने कौन सी लाइन यूज की है, दे आर दी सॉलिड लाइन, कहीं पे मैंने डॉटेड लाइन नहीं यूज की, बट बिहाइंड द मिरर व्हेन लाइट की जो रिफ्लेक्टेड रेडिएशन जो एक्चुअल में नहीं जा रही है, तो उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, डॉटेड लाइन से। सो अपीयर टू इंटरसेक्ट, दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन, कि एक्चुअल में तो इंटरसेक्ट करती तो ये वाली लाइन करती, बट दे आर, इट इज इम्पॉसिबल फॉर देम टू इंटरसेक्ट, तो वो पीछे की तरफ जाके वर्चुअली क्या करती हैं, दे विल इंटरसेक्ट एंड द इमेज फॉर्म विल बी वर्चुअल। तो पहला मैंने क्या कहा था, वर्चुअल इमेज we can never obtain on a screen, क्योंकि वर्चुअल इमेज में क्या होता है, वो अपीयर करती है इंटरसेक्ट होने में, एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं करती है। रियल इमेज के टाइम पे क्या होती है, जो एक्चुअल रेडिएशन होती है, जो एक्चुअल रिफ्लेक्टेड रेडिएशन होती है, वो इंटरसेक्ट करती है। दैट इज वाई वी एबल टू प्रोड्यूस द इमेज ऑन स्क्रीन। लेकिन वर्चुअल इमेज के केस में आप देख रहे हो, जैसे प्लेन मिरर के केस में, तो एक्चुअल में तो इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही है, दे अपीयर टू इंटरसेक्ट। तो एक्चुअल में ये लाइट की रिफ्लेक्टेड रेडिएशन नहीं है, दे अपीयर टू इंटरसेक्ट, काइंड ऑफ इल्यूजन। तो वो एक्चुअल में नहीं करती है, तो इसलिए इसको हम क्या बुलाते हैं, वर्चुअल इमेज, और वो हम उसको स्क्रीन के ऊपर नहीं ला सकते हैं। क्लियर टू एवरीवन द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल। रियल एग्जांपल वी विल डिस्कस ड्यूरिंग द कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के जब हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे उसमें इमेज फॉर्मेशन के, देन इट विल बी क्लियर टू एवरीवन व्हाट इज हाउ रियल इमेज इज फॉर्म। अगर मैं एक एग्जांपल लूं रियल इमेज का, कि फॉर एग्जांपल कॉनकेव है, कॉनकेव के अंदर मैंने क्या ले लिया, एक ऑब्जेक्ट ले लिया, फॉर एग्जांपल ये होगी इंसिडेंट रे, ये होगी रिफ्लेक्टेड रे। अब देखो ये रिफ्लेक्टेड रे, तो ये देखो ये इंसिडेंट रे थी, ये इधर आ गई, तो ये क्या है, फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रेडिएशन, ये इंसिडेंट रे, ये सेकंड रिफ्लेक्टेड रेडिएशन। तो फर्स्ट और सेकंड रिफ्लेक्टेड रेडिएशन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट के ऊपर, तो वहां पे आपको क्या मिलेगी, रियल इमेज मिलेगी। तो वी विल ऑल्सो डिस्कस दिस इन डिटेल कि ये है क्या, रियल इमेज कैसे बनेगी, लेकिन बेसिक चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए कि व्हाट इज द बेसिक। वर्चुअल इमेज जब बनेगी तो रिफ्लेक्टेड रेडिएशन एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, दे विल अपीयर टू इंटरसेक्ट एज इन केस ऑफ प्लेन मिरर, और जो रियल इमेज बनेगी तो एक्चुअल में इंटरसेक्ट करेंगे। तो दूसरा डिफरेंस क्या होता है, रियल इमेज को हम स्क्रीन पे ला सकते हैं, वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पे नहीं ला सकते हैं। सो दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड नंबर ऑफ टाइम्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज। इफ इट इज ऑफ 2 points यू कैन राइट द 2 points। रियल इमेज स्क्रीन पे ला सकते हैं, वर्चुअल नॉट ऑन द स्क्रीन। रियल इमेज कैसे बनती है, एक्चुअल इंटरसेक्शन से बनती है रिफ्लेक्टेड रेडिएशन के। वर्चुअल इमेज जो वर्चुअल इंटरसेक्शन है, दे अपीयर टू इंटरसेक्ट, तो एक्चुअल में वो इंटरसेक्ट नहीं करते, और तो वो जो इमेज बनती है उसको हम क्या बोल देते हैं, वर्चुअल इमेज। सो इन बोर्ड एग्जाम द क्वेश्चन इज देयर, write the properties of, most probably they will ask you write the properties of image formed by the plane mirror, then you have to write these 3 or 4 points. So first is the nature. In case of nature you have to write 2 things. In case of nature you have to write 2 things. First is whether the image formed is real or virtual. So nature is virtual. Second is, अभी मैंने यहाँ पे जो डायग्राम बनाया था आप देख रहे थे कि ये लाइन के ऊपर एक मैंने ऐसे बनाया था, इमेज नीचे बन रही थी, तो जो लाइन के ऊपर इमेज बनती है, बिल्कुल सीधी इमेज बनती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इरेक्ट, और अगर उल्टी बनती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड। ऑल ऑफ यू आर अवेयर कि जब आप प्लेन मिरर में देखते हो तो ये तो है नहीं कि आपका सिर नीचे दिखाई देता है, पैर ऊपर दिखाई देते हैं, बिकॉज सीधी जो इमेज है आपको बिल्कुल सीधी दिखाई देती है। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट मतलब बिल्कुल सीधी इमेज दिखाई देगी, वर्चुअल का मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया इमेज का। सेकंड इज पोजीशन। पोजीशन में जब आप प्लेन मिरर में खुद को देखते हो तो आप दूर खड़े हो गए देखोगे तो मिरर में भी आपकी इमेज उतनी ही दूर बनेगी। पोजीशन इज कि कितनी पास या दूर
आपकी इमेज फॉर्मेशन हो रही है। तो पोजीशन एट द सेम डिस्टेंस एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। सेम डिस्टेंस से बनेगी, आप मिरर के पास में आ जाओगे तो आपकी इमेज भी पास में आ जाएगी, आप मिरर से दूर चले जाओगे इमेज भी आपकी दूर चले जाएगी। मीन द डिस्टेंस विल बी सेम, कि इमेज और मिरर के बीच में जो डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में डिस्टेंस है, कि मतलब ये जो दोनों डिस्टेंस है वो क्या रहने वाली है, हमेशा सेम रहने वाली है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नेचर, द इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। मीनिंग ऑफ दीज टू वर्ड्स आर क्लियर। पोजीशन दोनों सेम डिस्टेंस से बनेगी। नेक्स्ट इज साइज, साइज इज सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये तो है नहीं कि प्लेन मिरर में हम देखते हैं तो हमारा साइज कम या ज्यादा हो जाएगा। तो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज विल रिमेन सेम, कि 1 मीटर का ऑब्जेक्ट है तो मिरर में भी 1 मीटर का ही ऑब्जेक्ट दिखाई देगा इन केस ऑफ प्लेन मिरर। वन मोर फिनोमिना दैट टेक प्लेस इन केस ऑफ प्लेन मिरर इज द लेटरल इन्वर्जन। आई हैव रिटन हियर इरेक्ट, इमेज जो है बिल्कुल सीधी बनेगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टू वर्ड लेटरल इन्वर्जन? लेटरल इन्वर्जन का मतलब है कि जब आप मिरर में देखते हो, दिस इज माई राइट हैंड, so when I so the meaning of lateral inversion is when you see yourself in case of plane mirror, the left side will become right and the right side will become left. What is the meaning of this? कि मिरर के अंदर खड़ा होके ये मेरा राइट हैंड है, मैं ऊपर करता हूँ तो मिरर में क्या दिखाई देता है, वो लेफ्ट नजर आता है। अगर मैं लेफ्ट अपना हैंड ऊपर करता हूँ तो मिरर में क्या दिखाई देगा हमको, तो राइट हैंड ऊपर कर रहा है। So this is the meaning of lateral inversion. I have written a word ambulance. So what is the use of this word ambulance in case of this mirror formation of image by the plane mirror? जब भी आप ध्यान से देखोगे ना तो एम्बुलेंस के आगे की साइड में, फ्रंट साइड में उल्टा सा एम्बुलेंस लिखा होता है। आप सोचते होगे ये क्यों लिखते हैं? दैट इज मेनली ड्यू टू द लेटरल इन्वर्जन, क्योंकि जो आगे गाड़ी वाला जा रहा है वो बैक मिरर में देखेगा तो उसको जो एम्बुलेंस है वो क्या दिखाई देगा, सीधा दिखाई देगा। आप देखोगे कहेंगे वो उल्टा एम्बुलेंस क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे? वो उल्टा नहीं लिखा होता ताकि जो आगे वाली गाड़ी है अगर वो मिरर में देखेगा अपने तो उसको एम्बुलेंस वर्ड जो है वो क्लियर दिखाई देना चाहिए कि पीछे से एम्बुलेंस आ रही है, आप हट जाओ, गिव दिस साइड टू द एम्बुलेंस। सो दिस इज द रीजन। सेम इन केस ऑफ यू शुड, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ हैंड। लेट अज्यूम ये मेरा क्या है, प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर में अगर मैं अपने हैंड को इस तरह से रखता हूँ, ठीक है, तो आप ध्यान से देखोगे तो ये मेरा क्या है, थंब है। उसके अंदर थंब आपको कहाँ दिखाई देगा, यहाँ पे, लीव इट। तो देखो अगर मैं ये देखो, इधर देखो आप लोग, लेट अज्यूम ये मैंने मिरर बनाया हुआ है, ये मैंने अपने हैंड को रख दिया था। इमेज विल बी लाइक दिस। इमेज कैसे हो जाएगी, लाइक दिस। नहीं तो क्या होना चाहिए था, इधर भी कैसी इमेज बननी चाहिए थी, ऐसी, बट ऐसी नहीं बनती है। यहाँ पे अगर मैं मिरर रखता हूँ बीच में और अपने हैंड को ऐसे रखता हूँ, अगर लेटरली इन्वर्जन नहीं होता तो यहाँ पे भी ऐसे इमेज बनती, बट एक्चुअल में आप देखोगे तो इमेज ऐसे बनती है कि थंब थंब। इधर से देखोगे तो थंब किस साइड पे है आपका, राइट साइड में है। इधर से देखोगे तो थंब किस साइड पे है, लेफ्ट साइड में। कि मतलब ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट की इमेज है। दिस इज टू एक्सप्लेन टू यू। ये मत सोचना कि सर ये तो अलग है वो अलग है। तो यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट रखा अपना, माई हैंड इज देयर, और बीच में एक मिरर है। तो मिरर में जब आप इमेज देखोगे तो ऐसे दिखाई देगी कि जो लेफ्ट साइड है वो राइट हो जाएगी और राइट साइड जो है वो लेफ्ट हो जाएगी। So this is you can write under the definition of lateral inversion. When you put an object in front of a mirror, the left hand side of the object will become right hand side in case of its image. Image के केस में लेफ्ट राइट हो जाएगा और राइट लेफ्ट हो जाएगा। उसको हम क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन। So I hope this formation of image by plane mirror is clear to everyone. So how question is asked from this topic? First I have already explained the difference between real and virtual. Second is in two points they will ask write the properties of image formed by the plane mirror. So in that case you can write this nature, position, size and the lateral inversion. So I hope this is clear to everyone. Now you can, how you can write in the notebook, formation of image by the plane mirror, then draw this image. This is called ray diagram, incident ray, reflected ray, you can also call it ray diagram. Then the properties of image, these 4 properties. In lateral inversion you have to write the definition on your own. I have already explained.
So now you can take the screenshot and can write in your spare notebook. If you still have any doubt, you can ask in the comment section. So thank you students.